लोगों को भ्रमित किया जाता है, लोगों को लड़वा करके, लोगों को भड़का करके और सिर्फ एक ऊपर वाले को बीच में ला करके। हम जानते हैं गड्ढा भरो जीवन बचाओ अभियान। सरकार सिर्फ और सिर्फ वास्तविक मुद्दों से लोगों को भटका रही है, सिर्फ धर्म के नाम पे रैली है। अगर मैनेज कर रही होती ना तो यार गड्ढे बनने की जरूरत नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। सड़क सुरक्षा की बात की जाए तो गुड़गांव में आजकल ऐसा देखने को मिलता है कि गड्ढे सड़कों में बने हुए हैं या सड़कों में गड्ढे हैं। ये सरकार की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक कमजोरी है, जिसको लेकर जनता आए दिन सरकार से हर रोड की, हर गली मोहल्ले की मांग करती आ रही है। परंतु क्या गुरुग्राम में कितना विकास हो रहा है ये सबके सामने है, ये किसी से छुपा नहीं है। उसी कड़ी में आज हमारे साथ में जनसेवक क्रांति पार्टी से अध्यक्ष हमारे साथ अलग साहब मौजूद हैं, विक्रांत जी मौजूद हैं। कैसे दिख रहे हैं कि आज आपने एक जी संकल्प लिया है 7 दिन का, आपका जन्मदिवस भी है। हमने कल एक खबर के माध्यम से देखा, तो आपका जन्मदिवस भी है और आपने संकल्प लिया है कि शहर के जहाँ जो मेजर गड्ढे हैं उनको हम भरने का काम करेंगे। जी नमस्कार जी। मैं सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, त्योहारों का सीज़न आ चुका है और नवरात्रि में लोग बाहर निकलते हैं, शॉपिंग करने निकलते हैं। और हमारा गुरुग्राम, जिसको मिलेनियम सिटी कहा जाता है, इसका एक दूसरा चेहरा भी है ओल्ड गुरुग्राम, जहाँ पे मेन रोड और इंटरनल कनेक्टिंग रोड, जैसे आपने अभी कहा कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये पहचानना बहुत मुश्किल हो चुका है आज की तारीख में। तो जनसेवक क्रांति पार्टी ने एक मुहिम चलाई है पहले नवरात्रे से कि जो गुरुग्राम के मेजर कॉलोनियाँ, मेजर नगर जो हैं, उनके जो मेजर रोड हैं जहाँ पे गड्ढे हैं, हम उनको भरेंगे ताकि एक्सीडेंट ना हो सके, ताकि कोई चोटिल ना हो सके, ताकि लोग अपने बेशकीमती वाहनों की बलि ना दें। हम उन गड्ढों को भरने का काम कर रहे हैं। ये पूरी 9 दिन की मुहिम है और मिलकर के हम पूरे गुरुग्राम में जहाँ पे हमें लगेगा वहाँ पे जाकर के हम गड्ढे भरने का काम करेंगे। जी। तो इसमें आप कैसे क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा दर्शकों को ये भी दिखा देते हैं कि इसमें मेन आप काम क्या करते हैं। 2 तरीके से गड्ढे भरे जाते हैं। आजकल लोग खाना पूर्ति करते हैं गड्ढे भरने के लिए। इसमें मलबा, मिट्टी वगैरह, रोड़े वगैरह डाल देते हैं, उसको भर देते हैं ताकि उस पे से वाहन जाएगा तो समतल हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं जैसे बिटुमेन तारकोल वाली रोड होती है, ये प्रीमिक्स हम लेकर के आए हैं और प्रोफेशनल तरीके से पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारी टीम लगी हुई है। ट्रैफिक को भी मैनेज किया जा रहा है, सेफ्टी कंप्लायंस भी पूरे किए जा रहे हैं और उसके साथ बिटुमेन डाला जा रहा है। उसके ऊपर अभी दुरुमुट से इसकी कुटाई होगी, क्योंकि ये गड्ढा है। अगर ये रोड होती तो यहाँ पे रोड रोलर का इस्तेमाल करते। तो यहाँ पे पूरा प्रोफेशनली हमारी टीम काम कर रही है। और देखिए, जैसे जनसेवक क्रांति पार्टी, हमारा नाम भी जनसेवक है, हमारा काम भी सेवा करना है। सेवा नीति के भाव से आए थे और हम चाहते हैं गुरुग्राम में सेवा करें, गुरुग्राम के लोगों को एक आदर्श गुरुग्राम दें। अंकित जी, मेरा एक ये सवाल है कि सरकार गड्ढों पर अगर आप RTI लगाएं प्रशासन में, तो अगर आप देखें तो लाखों करोड़ों रुपए के टेंडर हर महीने निकल रहे हैं, वो कहाँ गड्ढे भरे जाते हैं। और अगर बात की जाए कि हमारे जो शहर पर जो पैसा लगता है, जिसका जो पैसा बजट जो आता है, वो पर डे 6-7 करोड़ रुपए के लगभग है। तो कैसे देखते हैं ये कहाँ इस्तेमाल होता है? आप तो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, कहा जाता है गुरुग्राम के अंदर करोड़ों रुपए सड़कों पे लगते हैं, लेकिन सड़कें बनने के बाद ये लाखों रुपए बचाते हैं। किस बात के? कि जो लाखों रुपए उनकी मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होता है। अब वो अपनी मेंटेनेंस करते हैं या गुरुग्राम की सड़कों की मेंटेनेंस करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यहीं से भ्रष्टाचार की नींव डलती है, भ्रष्टाचार की बू आती है कि आपके पास बहुत बजट है गुरुग्राम के अंदर, लगभग 3000 करोड़ का नगर निगम का बजट है और उससे ज़्यादा तो वैसे विधायक साहब के बहुत बजट आता है। लेकिन रोड के नाम पे हमें नहीं लगता। कौन है विधायक? सर, हमें तो आज पता नहीं, हम तो ढूंढ रहे हैं विधायक को कौन है। लेकिन हमें 4-5-4.5 साल में पता चला था कि किसी सुधीर सिंगला नाम के व्यक्ति को विधायक की टिकट मिली थी और वो जीते भी थे। लोगों ने उनको जिताया था क्योंकि वो मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़े थे। आज उनको लोग ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, वो कहाँ हैं और लोगों को मालूम ही नहीं है। ये तो विधायक की बात करें, लोगों को ये नहीं मालूम उनका पार्षद कौन है। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जितना हमसे यथासंभव हो सके हम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, सरकार को चेताएंगे कि अब समय आ गया है, ज़्यादा समय बचा नहीं है, 6-7 महीने और साल भर। उसके बाद
जनता की सरकार होगी और ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं इनको अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने घर जाना होगा। अंकित जी, 5 राज्यों के चुनाव सामने हैं, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कैसे दिख रहे हैं इस बार 5 राज्यों के चुनाव? क्या लोकतंत्र में जो लोकसभा का चुनाव सामने 2024 का है, क्या बदलाव लाने की स्थिति में है? देखिए, बदलाव निश्चित तौर पे आएगा। लोग समझदार हो गए हैं, लोग जाग गए हैं। अब लोग ना मूलभूत सुविधाएं चाहते हैं। लोगों को भ्रमित किया जाता है, लोगों को लड़वा करके, लोगों को भड़का करके और सिर्फ एक ऊपर वाले को बीच में ला करके। हम जानते हैं आज वर्तमान समय में मैं मतलब मुझे कहते हुए संकोच नहीं होगा कि आप हर घर सुंदरकांड पाठ कराएं। ठीक है, हमें हमारी भी आस्था है, मैं भी हिंदू हूँ, कराना चाहिए। अब हर घर सुविधाएं नहीं पहुँचा सकते, हर घर रोजगार नहीं पहुँचा सकते, हर घर आप लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं उनको नहीं बचा सकते। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, सरकार सिर्फ और सिर्फ वास्तविक मुद्दों से लोगों को भटका रही है, सिर्फ उसे धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है और इनका परिणाम ज़्यादा दूर नहीं है। नवंबर में चुनाव है, दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा, सबको मालूम चल जाएगा। लोग जाग रहे हैं, परिवर्तन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, इनको अपना पता लग जाएगा 2024 तक क्या रिजल्ट है। जन सेवक क्रांति पार्टी क्या और राज्यों में आगे बढ़ रही है? देखिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। जन सेवक क्रांति पार्टी हरियाणा के कमाऊ पूत, हरियाणा के सबसे बड़े आर्थिक राजधानी कही जाने वाले गुरुग्राम से पार्टी बनी है। हमें 2 साल हुए हैं, हम अपने संगठन का विस्तार करें। हरियाणा के 10 जिलों में हमारा संगठन स्टार्ट हो चुका है और ये बहुत बड़ी बात होगी कहना कि हम और राज्यों में जाएंगे। नहीं, पहले हमारा हरियाणा है, पहले गुरुग्राम है, हम यहाँ फोकस कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को जोड़ रहे हैं। यहाँ तो चुनाव नहीं हो रहे हैं। चुनाव देखिए, नगर निगम के चुनाव, ये फिर एक बड़ा सवाल है, क्यों नहीं हो रहे हैं? चुनाव हो जाने चाहिए थे 1 साल पहले, अभी तक क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इनको डर सता रहा है। मैनेज कर तो रही है सरकार और प्रशासन यहाँ पे। सर, अगर मैनेज कर रही होती ना तो यहाँ गड्ढे बनने की जरूरत नहीं होती। अगर मैनेज कर रही होती, आज प्रशासन। आप लोग झूठे आरोप लगाते रहते हो सरकार, देखिए, सरकार के लोगों का कहना। हम कोई झूठे आरोप नहीं लगा रहे हैं, जनता ही बता रही है। और अब जनता और सरकार के बीच में लड़ाई है और हम जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। और आरोप नहीं है, सच्चाई सबके सामने है। आज गुरुग्राम में अस्पताल नहीं है, गुरुग्राम में अच्छे स्कूल नहीं है, गुरुग्राम में पीने का पानी गंदा आता है, गुरुग्राम में जल भराव होता है। कौन सी एक चीज़ है जो वर्तमान सरकार बता दे कि ये अच्छी चीज़ है? जी। हमारे साथ में विक्रांत भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देख रहे हैं आप कि आज आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है? आप पढ़ लिख कर आते हैं और एक समाज को सुधारने के लिए या फिर समाज में जो कमियां हैं सरकार और प्रशासन की तरफ से उसको भरने के लिए आज आप वो गड्ढे भी भर रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, ज़रूर पढ़ लिख के सोचा था नौकरी करेंगे या अच्छा व्यापार करेंगे, अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन एक बात बोलूँ, आपने जो सवाल पूछा उसमें ज़रूर मैं ये लाइन बोलना चाहूँगा, आज खुशी का अनुभव तो ज़रूर हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि ज़रूर गड्ढे भर रहे हैं, लोग उपहास भी उड़ा रहे हैं, लेकिन जो खुश हो रहे हैं ना ये देख के कि अब हमारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगी, अब हम खड्डों में नहीं गिरोगे, इससे खुशी भी मिलती है। मतलब ये पढ़े लिखे का मतलब एक बैलेंसिंग है कि हमें समाज को लेके अपने साथ कैसे चलना है, उसका मार्गदर्शन कैसे करना है। अगर अनपढ़ होते तो नहीं कर पाते। आज समाज में आप देखोगे ना, शायद मैं इस बात से ही परहेज नहीं करूँगा, लोग पारिवारिक भी कम है। अगर पारिवारिक हैं तो सामाजिक कम है, और अगर सामाजिक भी है ना तो राजनीतिक बहुत कम है। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, अपने यंगस्टर से अपील करना चाहूँगा, गुरुग्राम के हरियाणा के यूथ से अपील करना चाहूँगा, आप पारिवारिक हो, आप सामाजिक हो, और मैं तो ये भी कहूँगा आप राजनीतिक हो, क्योंकि आप ही हैं जो आने वाला फ्यूचर है। और आपको समाज में, राजनीति में, अपने फ्यूचर में और आने वाले समय के फ्यूचर में पार्टिसिपेट करना, अपनी हिस्सेदारी रखना बहुत ज़रूरी है। कहाँ कहाँ आपने ये पॉइंट बिंदु रखे हैं कि जहाँ जहाँ आप गड्ढे भरेंगे कुछ ऐसे 7 दिनों के अंदर, जो आपका ये मुहिम आपने जो गुरुग्राम शहर के अंदर छेड़ा है? मैं ज़रूर आपको ब्रीफ करूँगा। हमने 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर नवरात्रों के 9 दिन की ये मुहिम जो है अभियान शुरू करा है। हमने इसका नाम रखा है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, गड्ढा भरो जीवन बचाओ अभियान। कल हमने न्यू कॉलोनी सर्कुलर रोड पे सारे गड्ढे भरे थे, आज हमने मियाँ वाली कॉलोनी मेन रोड पे सारे गड्ढे भरे हैं। कल का हमारा टारगेट जो है वो कॉलोनी मोड़ से लेकर पटौदी चौक का है। तो हम इस तरीके से गुरुग्राम विधानसभा के जो मेन रोड हैं, जहाँ पर बहुत सारे गड्ढे हैं, ट्रैफिक की इंटेंसिटी, ट्रैफिक की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहती है, हम कोशिश करेंगे वहाँ पे जितने गड्ढे हैं भर सकें। और ये 23 तारीख को ही पता चलेगा कि हम क्या कर पाए, कितना कर पाए। यूँ तो कोई टारगेट लेके नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा गड्ढे भरें। नहीं, ये इतना जो फंड जो आप लगा रहे हैं सब अपनी पॉकेट मैनेज करके लगा रहे हैं? देखिए, जितना साधन संसाधन हम जुटा पाते हैं,
क्योंकि जितने हम समृद्ध हैं हम आपके क्योंकि सामने। आप पास डोनेशन तो अभी आ नहीं रहा होगा, मैं यही आपसे कह रहा हूँ, जितने आपके पास बड़े बड़े अदानी जैसे बिजनेसमैन भी नहीं होंगे। सर अदानी छोड़िए, यहाँ तो आनंद जी भी कोई नहीं है जो पैसे दे सके, लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपने ये बात कर दी, जो भी मेरी इस बात को सुन पा रहा हो, हम आप जो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ भी योगदान आप कर सकें, 100, 500, 1000, 2000, 5000, जरूर हमारे को मदद करें। हम ग्राउंड पे काम करना चाहते हैं, आपके बीच आना चाहते हैं और आने वाले समय में चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। जी, ये हमारे साथ डॉक्टर विक्रांत मौजूद थे। उससे पहले हमारे साथ जन सेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग जी मौजूद थे। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि आज समाज में जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उसे भरने का काम जनसेवा, मतलब जन सेवक हमारी क्रांति पार्टी का जो नाम है, हमने जन की सेवा ही करना हमारा पहला कर्तव्य है। और उन्होंने अपने प्रदेश और जिला के लोगों से एक विक्रांत जी ने रिक्वेस्ट भी की है, यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने शहर को सुंदर वास्तव में बनाना चाहते हैं, तो जो हम काम कर रहे हैं अभी हम अपने निजी संसाधनों से कर रहे हैं, अपने पॉकेट मनी से कर रहे हैं, आप लोग हमसे जुड़ें और जो मदद कर सकते हैं 500, 1000, 2000 रुपये से हमारी मदद करें, हमारे को डोनेशन करें, जिससे कि ये मुहिम और तेज चल सके और हम गुरुग्राम शहर को और अपने प्रदेश को पूरे देश के अंदर नंबर 1 बना सकें। कैमरामैन सौरभ के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम। धन्यवाद।